हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग 24th डे। जी हाँ दोस्तों, हमने आज से पहले वाली वीडियो में WH फैमिली की थी। हमने सीखा था कि WH फैमिली में जो सारी WH फैमिली होती हैं उनके क्या क्या मीन होते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उनके सेंटेंसेस। आखिर क्या यूजेस होते हैं उन सभी WH फैमिली के, हम कैसे कैसे यूज करते हैं और कितने तरह के सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं WH फैमिली पे। आप में से बहुतों को दिक्कत होती है कि सर WH में हु पे, विच पे, वाई पे, वेयर पे या वगैरह वगैरह वर्ड्स पे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है डायरेक्ट बाद में या फिर पहले सब्जेक्ट आता है। हम कैसे स्पीकिंग में यूज करते हैं WH फैमिली को। दोस्तों आज ये सारी दिक्कतों पे हम लोग काम करेंगे और हम सभी पे बात करेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स बनाए जाएं और अपनी स्पीकिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए WH फैमिली के साथ। तो आई विश एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आप सब तैयार हैं। और दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स। राइट एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं WH फैमिली का ये सेशन। आइए दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग WH पे, वेयर पे। जी हाँ एग्जैक्टली, हम फर्स्ट लेते हैं वेयर। आखिर क्यों लिया मैंने वेयर? दोस्तों वेयर इसलिए लिया कि WH फैमिली को समझने के लिए आपको सबसे पहले सबसे सिंपल पकड़ना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझता हूं या फिर ग्रामर की बात कहूं तो दोस्तों वेयर एक ऐसा वर्ड है WH फैमिली का जो सबसे सिंपल है और हमें समझने में आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं वेयर पे सेंटेंस। जैसा कि हम अपनी कल के वीडियो में देख चुके हैं, कल के चैप्टर में देखा हमने कि वेयर का मतलब होता है कहां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर? कहां। तो दोस्तों कहां के सेंस में हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो सब वेयर पे बनेंगे। इससे पहले कि मैं आपको सेंटेंस बताऊं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले आप एक रूल याद रखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक रूल ये होता है दोस्तों, आप जब भी WH बनाएंगे तो WH फैमिली के तुरंत बाद हम यूज करते हैं वर्ब को। जी हाँ एग्जैक्टली, WH फैमिली के बाद हम यूज करते हैं वर्ब को। और कौन सी वर्ब यूज होती है? 99% टाइम वो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखेंगे 99% टाइम। आखिर वो 1% टाइम कौन सा है? यही तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि वो 1% टाइम कौन सा है जब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है और WH के सारे रूल टूट जाते हैं वहां पे। तो स्टार्ट करते हैं वेयर से। दोस्तों वेयर का मतलब है कहां। यदि मुझे आपसे कोई सेंटेंस कहना हो और मैं आपसे कहूं तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? मेरे बनाने से पहले आप सोचिए और बताइए मुझे कि मैं आपसे यदि क्वेश्चन करूं तुम कहां जाते हो तो कैसे कहेंगे आप इसको? आप में से कुछ लोग सही आंसर देंगे लेकिन कुछ कोशिश करेंगे लेकिन आंसर गलत होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि तुम कहां जाते हो में हम पहले लेंगे दोस्तों वेयर को। जब भी आप WH से क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले WH आता है, तो हमने लगाया वेयर। अब चूंकि मैंने आपसे कहा तुम कहां जाते हो, दोस्तों ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हैबिट। क्या शो कर रहा है? हैबिट। और जब हम हैबिट की बात करते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जी हाँ एग्जैक्टली, ध्यान रखेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं हैबिट के लिए। तो जब भी आप बात करेंगे हैबिट की तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो अब मैं आपसे कहूं कि तुम कहां जाते हो तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू गो एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना वेयर डू यू गो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों डू और डज का यूज करते हैं। जी हां इसको ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज होता है और डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए मैंने आपसे कहा तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। इज इट क्लियर? मैं इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मैं आपसे कहूं तुम कहां काम करते हो, तुम कहां काम करते हो, तो जब मैंने आपसे कहा तुम कहां काम करते हो तो इसकी कहां, तो दोस्तों वही पहले कहां के लिए हम बनाएंगे वेयर। अब सबसे पहले आएगा तुम, तो तुम के लिए मैंने कहा यू।
लेकिन यूज से पहले WH के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, WH फैमिली के बाद डायरेक्ट वर्ब यूज होती है, तो यहां मैंने वर्ब छोड़ दी और यू के संग यूज होता है डू। सो वेयर डू यू, और काम करने की वर्क, तो मैंने सेंटेंस बना दिया वेयर डू यू वर्क, एंड दिस इज द सेंटेंस गाइस। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों WH फैमिली में वेयर के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी, फिर सब्जेक्ट, और यहां भी हमने WH फैमिली के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज करी और फिर सब्जेक्ट, और जब ही सेंटेंस का मतलब कहां से निकलेगा। लेकिन आप यदि कोशिश करें वेयर यू डू गो, ये गलत है। जी हां, यदि मैं सेंटेंस कहूं वेयर यू डू गो, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। सेम यदि मैं आपसे कहूं वेयर यू डू वर्क, ऐसा भी गलत है। और हम ये भी नहीं कह सकते वेयर यू वर्क, वेयर यू वर्क ये सेंस नहीं बनाता कोई, वेयर यू गो ये सेंटेंस का सेंस नहीं बनाता। इसीलिए ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इसीलिए हमने यूज किया वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो, या फिर मैं दूसरे में कह सकता हूं वेयर डू यू वर्क, तुम कहां काम करते हो। आई बिलीव कि ये क्लियर है। नंबर थर्ड, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं आपसे कहूं सेंटेंस में वो कहां स्विमिंग कर रहा है, वो कहां स्विमिंग कर रहा है। यहां वो से मतलब मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, तो हम एक लड़के का नाम ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं रमेश कहां स्विमिंग कर रहा है, रमेश कहां तैर रहा है, तो क्या बनेगी रमेश कहां तैर रहा है, तो इट मींस मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूएशन की, तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और कंटिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस ING का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बन गया वेयर इज रमेश। पहले दोस्तों आप इतना क्लियर कर लीजिए, WH फैमिली के बाद हमने क्या लगाई हेल्पिंग वर्ब, तो इज लग गया, वेयर इज सब्जेक्ट आ गया रमेश। आप देख सकते हैं हम वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो सेंटेंस बन गया वेयर इज रमेश, रमेश कहां क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो वेयर इज रमेश स्विमिंग। दोस्तों ये बन गया सेंटेंस वेयर इज रमेश स्विमिंग, एंड दैट्स सिंपल। यहां हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट डू, यहां हमने यूज किया इज। अभी हम दोस्तों बात कर रहे हैं WH फैमिली क्वेश्चंस की, हम लोग फिर कभी बात करेंगे टेंसेस पे, तो मैं टेंसेस में आपको बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां कहां किस किस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे WH फैमिली कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि आप अपने घर में यूज कर सकें। एम आई क्लियर? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये थी बात वेयर की। वेयर का एक सेंटेंस और ले लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूं वेयर में वो कहां गई है, वो कहां गई है, आप कभी कभार नहीं बहुत बार कहते हैं वो कहां है या वो कहां गई है, तो कैसे कहेंगे वो कहां गई है, मतलब वो चली गई है कहीं, कोई काम हो गया है, तो इसका मतलब हो गया ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। जी हां, कोई काम कंप्लीट हो गया यदि अभी अभी, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो कहां गई है, तो कहां के लिए वेयर, और गई है मतलब वो जा चुकी है, तो वेयर हैज हमने यूज करी है हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब वेयर हैज, कौन लड़की, तो शी, क्योंकि हमने गई है। आपको गई से समझ में आ रहा होगा कि मैं लड़की की बात कर रहा हूं और आप लोग अच्छे से समझते हैं जेंडर में डिफरेंस। तो दोस्तों वेयर हैज शी, और हैज के संग हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर हैज शी गॉन। सिंपल, वेयर हैज शी गॉन, वो कहां गई है। हे मे आई नो वेयर हैज शी गॉन, क्या मैं जान सकता हूं कि वो कहां गई है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंटेंसेस ऑन वेयर। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर हुए होंगे दोस्तों। WH फैमिली में वेयर का मतलब होता है कहां, और इसके तुरंत बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस बना देते हैं। ये दोस्तों 4 एग्जांपल्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स बहुत बन सकते हैं और आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इस पे बनाने हैं, एंड यू हैव टू राइट डाउन सम मोर सेंटेंसेस ऑन वेयर। यू हैव टू सेंड ऑन माय कमेंट बॉक्स, आई एम गोना वेट फॉर दैट। तो ये था दोस्तों वेयर पर। अब हम स्टार्ट करते हैं वेयर के बाद दूसरा, और दूसरा हम लेंगे दोस्तों वाई, राइट।
आइए। दोस्तों why का मतलब होता है क्यों। जी हाँ, एग्जैक्टली, द मीनिंग ऑफ why इज क्यों। हम सभी जानते हैं कि why का मतलब होता है क्यों। सेम जैसे हमने वेयर पे सेंटेंस बनाए थे वैसे हमें why पे, और रूल भी सेम है, WH फैमिली के बाद वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स सेंटेंस। दोस्तों तो नंबर 1 सेंटेंस मैं बना सकता हूं, मैं कह सकता हूं तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो मैं कहूंगा Why do you say so, and that's it। दोस्तों so का मतलब होता है ऐसा। जब हम सेंटेंस में so का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा। तो मैंने सेंटेंस कहा आपसे Why do you say so, तुम ऐसा क्यों कहते हो। आपको जब मैं हिंदी बोलता हूं तो आपको समझ में आता होगा कि ये हैबिट शो कर रहा है। तुम ऐसा क्यों कहते हो मतलब कोई चीज तुम बार बार कहते हो, तो ऐसा क्यों कहते हो ये हैबिट है, और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई जाती है। तो इंडेफिनिट में हम डू का यूज करते हैं। तो मैंने आपसे कहा व्हाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो, राइट। नंबर 2 एग्जांपल, सेकंड में मैं कहूंगा आपसे व्हाई, मैं आपसे सेंटेंस में कह सकता हूं वो वहां क्यों काम करती है। वो मतलब मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं आपसे, और मैं आपसे कहूं कि वो वहां क्यों काम करती है। तो क्यों काम करती है मतलब हैबिट शो कर रहा है, लेकिन अब मैंने आपके लिए सिंगुलर लिया। दोस्तों यू प्लूरल होता है, ये हम सभी जानते हैं, यू प्लूरल है, लेकिन शी सिंगुलर है, तो शी के लिए डज ना कि डू। तो मैं आपसे कहूंगा व्हाई डज शी। इज इट क्लियर। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर शी। दोस्तों तो व्हाई डज शी, और मैंने आपसे हिंदी में कहा था वो वहां क्यों काम करती है। सो व्हाई डज शी वर्क, और वहां के लिए देयर, एंड दैट्स इट। व्हाई डज शी वर्क देयर, वो वहां क्यों काम करती है, व्हाई डज शी वर्क देयर। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट शी, वर्क देयर, एंड दैट्स इट। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है। व्हाट यू नीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट सम कॉन्सेप्ट्स। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आपको कुछ एग्जांपल्स बनाने हैं, दैट्स इट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट एवरीबॉडी। सभी ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन इसमें हमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, हु डज प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस लोगों को सफल बनाती है, प्रैक्टिस लोगों को परफेक्ट बनाती है, लेकिन किसको, केवल प्रैक्टिस की माला जपने से नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों तो बस आप इन पे क्वेश्चन बनाइए एंड यू कैन गेट द परफेक्शन इजीली, सो इट वुड बी वेरी मच इजी फॉर एवरीबॉडी, राइट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3। ये था नंबर 2, व्हाई डज शी वर्क देयर, वो वहां क्यों काम करती है। अब मैं आपके लिए नंबर 3 कहूं यदि, तो नंबर 3 में मैं आपसे कह सकता हूं मेरा भाई दिल्ली क्यों जा रहा था। मेरा भाई दिल्ली क्यों जा रहा था। तो कोई चीज कंटिन्यू में हो रही थी, पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू में हो रही थी, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस में हम लोग लगाते हैं वॉज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, वॉज वेयर के संग वर्ब आईएनजी। तो मैंने आपसे कहा मेरा भाई दिल्ली क्यों जा रहा था, तो सेंटेंस बन गया दोस्तों व्हाई वॉज हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहां डू, यहां पे डज, यहां पे वॉज। तो व्हाई वॉज माई ब्रदर गोइंग, माई ब्रदर दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब। व्हाई वॉज माई ब्रदर गोइंग टू दिल्ली, एंड दिस वन इज द सेंटेंस। सो व्हाई वॉज माई ब्रदर गोइंग टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली क्यों जा रहा था। Why was my brother going to Delhi? And that's it. Is it clear?
बहुत सिंपल है दोस्तों, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, राइट। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, नंबर 4। नंबर 4 मैं आपके लिए बनाता हूं फ्यूचर में। मैं आपसे यही कहूं, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा। वैसे तो मुझ पे ये सेंटेंस सूट नहीं करता, मैं तो कहूंगा पढ़नी चाहिए आज के वर्ड के लिए, लेकिन फिर भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा, तो क्यों पढ़ूंगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल शैल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट एवरीबॉडी। और मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा तो सेंटेंस बन गया व्हाई, मैं के लिए आई, लेकिन आई से पहले हमें यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और आई के लिए यूज होता है शैल, वाई शैल आई। कुछ लोगों का कहना यह हो सकता है कि सर हम यहां विल भी तो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। आप यदि विल का यूज करना चाहें तो आप विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ शैल जो होता है वो परफेक्शन में जाता है, केवल हम इसीलिए शैल का यूज करते हैं, अदरवाइज विल भी सही है, राइट। दोस्तों सेंटेंस था मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा, राइट एग्जैक्टली, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा। तो व्हाई शैल आई लर्न, लर्न मतलब पढ़ना, व्हाई शैल आई लर्न इंग्लिश। तो क्वेश्चन क्या बन गया, हे व्हाई शैल आई लर्न इंग्लिश, व्हाई शैल आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़नी इंग्लिश, मतलब पढ़नी है लेकिन हम क्वेश्चन तो ऐसे ही कहते हैं ना, व्हाई शैल आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूंगा भाई, मैं हिंदी जानता हूं, बहुत है मेरे लिए। तो सेंटेंस बन गया व्हाई शैल आई लर्न इंग्लिश, WH के बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, लर्न इंग्लिश। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों ये 4 सेंटेंस है आपके वाई पे, राइट। आज का लेसन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। आज हमने दोस्तों 2 WH फैमिली की हैं, दो वी हैव डन द 2 WH फैमिलीज, नंबर 1 इज वेयर एंड द सेकंड इज व्हाई। हम लोग कल फिर मिलेंगे और हम लोग इसी तरह अपने 2-3 सेशन में सारी WH फैमिली फिनिश करेंगे। बट इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज चूकिएगा मत कुछ भी लिखने में, राइट। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर और हिट द बेल आइकन, राइट गाइस। सो प्लीज जितना भी शेयर हो सके उतना शेयर करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द राइट नॉलेज एट द राइट पाथ, राइट एवरीबॉडी। सो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर दिस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।